नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिषी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे साल 2026 में आपके मूलांक के अनुसार आपके होने वाले वर्षफल की घटनाओं के बारे में, अर्थात अंक राशिफल के बारे में। अंक राशिफल 2026 क्या कहता है और क्या इसका प्रभाव रहेगा, वो विस्तार से आपके मूलांक के अनुसार बताऊंगा। 2026 अंक ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका मूलांक 1 है। कैसे? 2 + 0 + 2 + 6 = 10, 1 + 0 1, अर्थात यह जो साल 2026 है यह सूर्य का साल है और इसका अर्थ यह होता है कि यह एक नई शुरुआत है, अर्थात 9 से अब आप पुनः 1 पर आ गए। 1 पहला अंक है, नई शुरुआत का साल है 2026। अब 2025 मूलांक 9 का था, जो एक चक्र के अंत का प्रतीक था। मतलब 1 से लेकर 9 में 1 पहला है, 9 आखिरी है। अब ये आखिरी संख्या अगर बीत गई तो नई शुरुआत का समय आ गया, नए चीज़ें सारी घटित होंगी इस पूरे सृष्टि चक्र में, पूरे भचक्र में। 2026 नई शुरुआत, साहस, शक्ति और नेतृत्व के गुण को बढ़ाने वाली होगी। यह सबके लिए कॉमन है, किसी विशेष व्यक्ति की बात में नहीं करता, क्योंकि एक अंक का प्रभाव ही ऐसा होता है। यह वर्ष उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी उपयोगी रहने वाला है जो लोग सदैव कुछ नया करने की चाहत रखते हैं, हमेशा उनके अंदर नए विचार आते हैं, नए काम करने की प्रेरणा रहती है, जो लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उनके लिए साल 2026 बहुत अच्छा है। एक अंक की बात करें तो अंक ज्योतिष में एक अंक का जो प्रतिनिधित्व है वह नेता, प्रेरक और हमेशा समाज का नेतृत्व करने वाला माना जाता है। साल 2026 नई ऊर्जा, निर्माण और आत्मनिर्भर वाला वर्ष रहेगा। यह सब के अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। यह लोगों को नई पहचान बनाने और पुराने तरीकों से बाहर निकलने के लिए भी कहीं न कहीं पुश करेगा, प्रेरित करेगा, उनके अंदर साहस उत्पन्न करेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके मूलांक के अनुसार कि अंकों का राशिफल 2026 क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि साल ही एक अंक का है तो सबसे पहले बात मूलांक 1 वालों की। साल 2026 में मूलांक 1 वाले लोगों के लिए विशेष अवसर, नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, अर्थात नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे। यह साल 2026 मूलांक 1 वालों का ही है, इसलिए यह दोहरी शक्ति, डबल पावर लेके आया है और जिससे आपके अंदर कहीं न कहीं लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्म अभिव्यक्ति और तमाम काम करने की जो शक्ति, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ऑफिस हो, घर हो, हर जगह उसमें वृद्धि दिखाई देती है। मूलांक 1 के लिए अंक ज्योतिष राशिफल 2026 के अनुसार आप देखेंगे कि आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके हेड हैं, या आपके जो गुरुजन हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली हैं समाज में, ये तमाम लोग आपकी सहायता करने को तत्पर रहेंगे। आपको उनके पास जरूर की ज़रूरत है, वो आपके पास आएंगे, उनसे आपको लाभ मिलेगा, आपको उनसे सम्मान भी प्राप्त होगा। ऐसी संभावना दिखाई देती है कि इन अवसरों को आप धैर्यपूर्वक देखेंगे, उसका लाभ भी उठाएंगे, जिससे आपके काम में तेजी आएगी, आपके विकास की गति तीव्र हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साल 2026 मूलांक 1 वालों के लिए कुल मिलाकर के बेहद महत्वपूर्ण है। पीछे काफ़ी लंबे समय से जो काम अटके रुके पड़े थे वह सब समाप्त हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, सारे काम पूर्ण होंगे। एक लंबे समय तक लाभ देने वाले पद की या यूँ कहें काम की प्राप्ति होगी और ऐसे काम को खड़ा करने या बिजनेस को खड़ा करने में भी साल 2026 में आप कामयाब रहेंगे। इस साल 2026 की अगर हम बात करें आपके वैवाहिक सुख की, आपके प्रेम जीवन की, तो विवाह के सुख की अगर हम मूल रूप से बात करें तो कहीं न कहीं ठीक दिखाई देता है, प्रेम संबंध अच्छे दिखाई देते हैं। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आएंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि अपने परिजनों के विपरीत जाकर के, यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। आपके परिजन आपके प्रेम संबंध को लेकर के नाराज हो सकते हैं, आपके वैवाहिक रिश्तों को लेकर के थोड़ा नाराजगी आपको दिखा सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा बुद्धि से काम लें, भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें और परिवार के विपरीत जाकर के कोई निर्णय लेने की स्थिति बने, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि ऐसी स्थिति दिखाई देती है। यह जो योग है यह स्त्री पुरुष
दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है, इसलिए सावधानी दोनों को रखनी चाहिए। मूलांक 1 वालों के लिए नौकरी करने के लिए अगर आप देखें तो नौकरी की दृष्टि से यह ठीक दिखाई देता है। आर्थिक स्थिति भी सामान्य से बेहतर बनी रहेगी। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके पारिवारिक मेलजोल प्रेम की वृद्धि दिखाई देती है, उनमें कोई अड़चन, कोई दुविधा, कोई संकट नहीं आएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को धैर्य से, संयम से आप पूर्ण करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कभी कभी परिवार की वजह से थोड़े से वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंध में अड़चन, कड़वाहट दिखाई देती है, अन्यथा दंपतियों में, जोड़ों में कोई समस्या नहीं रहने वाली है। अब आपको क्या उपाय करना है? थोड़ी सी जो प्रॉब्लम दिखाई देती है ना, मैंने कहा कि परिवार के लोग प्रेम संबंधों को लेकर नाराज हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें कि यह दुविधा भी आपकी ठीक हो जाए। सबसे पहले, जो कि मूलांक 1 के स्वामी हैं सूर्य, यह सूर्य का अंक माना जाता है, तो हर सुबह उठने के साथ जब स्नान आदि से निवृत्त हों तो सूर्य को अर्घ्य जरूर दें, सूर्य को जल दें। गायत्री मंत्र का जप करें। रविवार के दिन गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा का दान करें। आपके लिए साल 2026 में शुभ रंग लाल है, शुभ अंक 1 है और शुभ दिन रविवार है। काले, नीले और ग्रे रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। इन सावधानियों को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से साल 2026 आपके लिए मंगलकारी होगा। बात अंक 2 की करें तो अंक 2 को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। इसमें देखिए सूर्य के स्त्रियोचित गुण हैं। यही कारण है कि अंक 2 और अंक 1 के विपरीत चरित्रों के होते हुए भी उनके स्पंदन समान होते हैं और उनकी जोड़ी भी श्रेष्ठ होती है 1 और 2 की। अंक 2 के जातक स्वभाव से विनम्र, कल्पनाशील, कलात्मक तथा रोमानी होते हैं, रोमांटिक होते हैं, क्योंकि यह साल 2026 अंक 1 का साल है, सूर्य का साल है। इसलिए 2 अंक वालों के लिए बहुत सारे रोमांचकारी और बहुप्रतीक्षित कार्य को पूर्ण कराने वाले सिद्ध होंगे साल 2026। अंक 2 के लिए भौतिक सुखों को लेकर आ रहा है साल 2026। 2026 में अंक 2 वाले जातकों को अपने कार्यों से निश्चित रूप से नए सुख साधन की प्राप्ति होगी, संपन्नता की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जिन लोगों को अभी तक प्रेम का सुख, विवाह का सुख नहीं प्राप्त हुआ था, उन्हें इस साल यह सुख भी जरूर प्राप्त होगा। साल 2026 में 2 अंक वालों के लिए सौभाग्यशाली रहने वाला है। इसकी झलक पहले तिमाही में अर्थात जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ही दिखाई देगी। यथासंभव आप अपने प्रयासों को जारी रखें तो जल्दी से जल्दी आपको ये परिणाम देखने को मिल सकते हैं। खास करके अगर आप किसी खेल में या कला, संगीत से जुड़े हुए हैं, उसमें आप करियर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो यह साल बहुत बेहतरीन रहने वाला है अंक 2 के लिए। ऐसे में आपको एक खास बात ध्यान रखें कि जिस भी फील्ड में आप हैं, स्पोर्ट्स में या संगीत में, खूब परिश्रम करें, खूब मेहनत करें, तो साल 2026 आपके लिए कामयाबी का साल होगा। साल 2026 में 7 और 1 अंक के लोगों के लिए आप मददगार होंगे और वे लोग आपके लिए मददगार होंगे। उनकी सहायता से आप बहुत शीघ्र धनार्जन भी करेंगे, बहुत शीघ्र सफलता भी प्राप्त करेंगे। राजनीति में भी आप बहुत ऊंचे उठ सकते हैं अगर 1 अंक और 7 अंक के लोगों की आप मदद लेंगे, उनसे अपना मेलजोल बढ़ा के रखेंगे, उनसे अपना संबंध मधुर रखेंगे, तो वो आपके हर कार्य में सहायक होंगे, हर कार्य को पूर्णता प्रदान करेंगे। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप साल 2026 में नया घर, भूमि, भवन, वाहन खरीद सकते हैं। इसके भी योग दिखाई देते हैं। और एक बात, चंद्रमा विदेश ले जाता है और आपका स्वामी चंद्रमा है, तो मूलांक 2 के लिए इस साल जब सूर्य का सहयोग प्राप्त होगा तो विदेश जाकर बसने और रुकने का स्वप्न भी पूर्ण हो सकता है। आप अपने माता पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखिए साल 2026 में। अगर वे सीनियर सिटीजन हैं तो अगस्त और सितंबर का महीना, ये नोट कर लें, 8वां और 9वां महीना साल 2026 का आपके माता पिता के सेहत के लिए ठीक नहीं है। उनके लिए ज़रूर आप यथेष्ट प्रयास करते रहें, उनकी टेक केयर करें, उनका हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट आप कराते रहें, कोई लापरवाही न करें। साल 2026 को और बेहतरीन बनाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को हर सोमवार के दिन जल से अभिषेक करें।
इसके साथ साथ भगवान शिव का शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। और चूंकि चंद्रमा आपका अंक स्वामी है तो चावल, चीनी, दूध मिलाकर गाय को खिलाएं। पका हुआ चावल ले लें, चीनी मिला लें, दूध मिला लें और उसको मिला लें चम्मच से, उसके बाद गाय को खिलाएं। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, क्योंकि चंद्रमा का अगर कोई सबसे ज़्यादा नुकसान करता है तो शनि करता है। अगर शनि चंद्रमा के प्रभाव में आ जाए तो विष योग का निर्माण करता है। इसलिए शनिवार के दिन ये उपाय करें तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और बहुत मजा आएगा साल 2026 में। आपके लिए शुभ अंक आपका ही अंक है 2। शुभ रंग आपके लिए चंद्रमा का रंग सफ़ेद और गुरु का रंग पीला। शुभ दिन आपके लिए सोमवार है और इसके साथ साथ सोमवार के दिन अगर कोई आप नया काम शुरू करते हैं तो सफलता देने वाला और समय पे पूर्ण होने वाला सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 2026 सार्थक परिवर्तन लेकर आ रहा है। यह रचनात्मक, संचार और आशावाद के लिए काम करने वाले लोगों के लिए साल 2026 बहुत अच्छा है अगर आपका मूलांक 3 है। अंक 3 वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ध्यान और अवसरों को आकर्षित करते हैं। हालांकि 2026 आपको अभिव्यक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपका उत्साह हमेशा बना रहे और वह उत्साह कार्य को सफल करने में सहायक हो। क्योंकि आप उत्साहित तो हो जाते हैं, उत्साह के साथ कार्य की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीच में निराशा होने के साथ कार्य को बीच में रोक देते हैं। तो ऐसे उत्साह को बना के रखें जो दीर्घकालिक सफलता में परिवर्तित हो सके। यह वर्ष भावनात्मक परिपक्वता, सुनियोजित विकास और सोच समझकर की गई योजनाओं की ओर जोर देता है। 1 का अंक है, सूर्य का अंक है। तो सूर्य हमेशा आत्मविश्वास और कहीं ना कहीं जब जो लीडरशिप क्वालिटी से युक्त होते हैं लोग, उनकी हेल्प करता है। तो 3 अंक वालों के लिए भी अपने काम पे जोर देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। चाहे आपके रिश्ते हों, करियर हो, शिक्षा हो या आध्यात्मिकता हो, जब भी ध्यान आप भटकाएंगे, जब भी आप किसी ध्यान भटकने वाली चीज़ की जगह आप केंद्रित होंगे तो यह आपके प्रगति को रोक देगा, आपके प्रोग्रेस को रोक देगा, बाधा खड़ी कर देगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 में जीवन के कैसे आकार लेता है इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। अंक 3 गुरु का अंक है, यह आध्यात्मिकता, जागरूकता इसको देता है। तो हमेशा आप अपने आध्यात्मिक चेतना का सहारा लें और उसके अनुभव के आधार पे जो कठिन से कठिन कार्य हैं, जिसको लगता है कि नहीं किया जा सकता, इसका कोई हल नहीं है, ऐसी कोई समस्या को भी आप ठीक कर सकते हैं अगर आप अध्यात्म का सहारा लें। क्योंकि गुरु का मूल गुण जो है वह स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। साल 2026 में अंक 3 वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के विकास के लिए आप अगर छात्र हैं तो अपने स्किल विकास के लिए, कौशल विकास के क्षेत्र में आप अग्रसारित हो जाइए, मेहनत करिए। यह वर्ष सीखने और करने के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, संचार के माध्यमों का सहारा ले सकते हैं। अगर आप रिसर्च के विद्यार्थी हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके शोध के विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पहचान दिलाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अनुशासन बनाए रखेंगे तो यह आपको लाभ देगा, आपको कहीं ना कहीं आपके पक्ष में परिणाम लेके आएगा। क्योंकि अंतिम समय में आप जैसे लोगों को तनाव हो जाता है, मूलांक 3 वालों को इससे बचना चाहिए। प्रेम की बात करें अगर मूलांक 3 के लिए, तो प्रेम के लिए यह साल थोड़ा ठीक कम दिखाई देता है। क्योंकि व्यवहार में आप थोड़ा सा रूखे रूखे रहते हैं, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। क्योंकि आपका रूखापन आपको आपके साथी से दूर कर सकता है। संतान प्राप्ति के योग अच्छे हैं क्योंकि बृहस्पति संतान सुख देता है। पत्रकारिता में अगर आप हैं, मीडिया में हैं, शिक्षा में हैं, अगर आप व्यापार का कार्य करते हैं, लेखन का कार्य करते हैं, शोध के कार्य करते हैं, इनसे संबंधित कोई भी करियर है तो साल 2026 में आप अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकते हैं। आपको अपनी सेहत को ठीक रखने और अपने धन को, सुख को ठीक रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो बता देता हूँ। तो गुरुवार के दिन किसी मंदिर में केला, हल्दी, केसर का दान करें। केले के पेड़ का रोपण करें, अर्थात किसी भी गुरुवार के दिन एक केले का पौधा चाहे गमले में, चाहे किसी बाग बगीचे, उपवन में, किसी पार्क में आप जरूर लगाएं। और सबसे बड़ी बात,
अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य अस्त न हो, क्योंकि आपका जो स्वामी है बृहस्पति है, ऐसे में अगर आप चाहते हैं भाग्य अस्त न हो, भाग्य हमेशा आपके लिए सहायक हो, तो झूठ कदापि न बोले। अगर मूलांक 3 वाले झूठ बोले तो कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक नहीं है, उनके चारों तरफ अशुभता शुरू हो जाती है। शुभ अंक आपके लिए 3 और 1, शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ वार आपके लिए गुरुवार। इन विषयों का ध्यान रखें। जब कुछ नया करना हो तो अंक 3 और 1 का प्रयोग करें। दिन में आप गुरुवार का प्रयोग, रंगों में आप पीले रंग का प्रयोग करें। अब बात करते हैं अंक 4 की। नवग्रहों में देखा जाए तो अंक 4 राहु का अंक माना जाता है और यह सूर्य के अंक 1 से ही समान देखा जाता है या समान माना जाता है। क्यों ऐसा मैं कहता हूं? क्योंकि आप देखें, जब आप इसे लिखते हैं 4 को, तो आप पहली जो लाइन खींचते हैं 1 जैसी ही खींचते हैं, बाद में उसे थोड़ा सा करो करके आप 4 लिखते हैं। एक की तरह ही 4 लिखा जाता है और अंग्रेजी भाषा में लिखने के तरीकों को अगर आप देखेंगे तो आपको समानता दिखाई देगी, जो मैं आपको बताना या समझाना चाहता हूँ। मूलांक 4 के जातकों का अपना अलग परिचय होता है। आप प्रत्येक चीज़ को अन्य लोगों से भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। मूलांक 4 के लोग हमेशा किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को एक अलग तरीके से समझते हैं और वाद विवाद जब भी होता है, डिबेट जब भी होता है, तो हमेशा सबके विरोध में बोलते हैं, अर्थात कहीं न कहीं अपनी विपरीत राय देते हैं, जिसके कारण आप जाने अनजाने में ही सही अपने कुछ गुप्त विरोधी या शत्रु तैयार कर लेते हैं और जो सदैव आपका विरोध करते हैं, आपके खिलाफ कार्य करते हैं। इसमें आपको थोड़े से परिवर्तन की आवश्यकता है और सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई आप बात न बोलें जिससे लोग आपसे नाराज हों, परेशान हों। साल 2026 का साल सिर्फ बदलाव का नहीं है, बल्कि मजबूत भविष्य के नींव रखने का अवसर है। इसलिए मूलांक 4 वाले मेहनत से और ध्यान से कार्य करें। कोई ऐसी योजना रचना बनाएं जो कि भविष्य को देख करके रखें। धैर्य की बात करें, अनुशासन की बात करें, तो धैर्य अनुशासन 2 ऐसे गुण हैं जो आपको स्पष्ट लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में सहायक होंगे। तो आने वाले 9 सालों का जो रास्ता है वह खुद ब खुद आसान हो जाएगा अगर इन बातों का आप ध्यान रखें। साल 2026 में मूलांक 4 वालों के लिए करियर के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। नौकरी में नई जिम्मेदारी, नया काम, प्रमोशन या आपकी भूमिका में कोई बदलाव दिखाई देता है। इसके योग बने हुए हैं साल 2026 में। जो लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह सही समय है। अब यह सूर्य का साल है और इसमें आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। राहु का प्रभाव आपको पारंपरिक रास्तों से हटकर सोचने की प्रेरणा देगा। हालांकि शॉर्टकट या जल्दबाजी से बचना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है, ऐसी कोई हरकत न करें। क्योंकि साल 2026 धीरे धीरे, स्लोली शनै शनै मजबूत नींव रखने का साल है। अगर हम निवेश की बात करें तो निवेश में भी लंबी अवधि की सोच के साथ ही आपको कोई निवेश, कोई पैसा लगाना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। और यही चीज़ रिश्तों के मामलों में भी दिखाई देता है। रिश्तों के मामले में 2026 में जो आप कमिटमेंट करें, जो आप प्रॉमिस करें, उसमें आप स्टेबिलिटी बना के रखें, स्थायित्व बना के रखें, परिवर्तनशील ना रहें। क्योंकि अगर आप परिवर्तनशील होंगे तो रिश्तों से पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगा। विवाहित यह है या किसी रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं तो उनके लिए यह जो साल है अच्छा रहेगा। आप दोनों मिलकर के भविष्य की योजनाएं बनाने में सफल होंगे और उस पर कार्य भी आप अच्छा करेंगे, मतलब योजना भी अच्छी, क्रियान्वयन भी अच्छा। और दोनों के बीच अगर कोई मतभेद भी है तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी वितंडावाद नहीं होने वाला है। समय के साथ साल हो जाएगा, समाधान निकल जाएगा। अविवाहितों की बात करूं तो अविवाहित जो हैं मूलांक 4 वाले, उन्हें ऐसा कोई साथी मिल सकता है जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं, जिनसे उन्हें सुरक्षा की फीलिंग आए। उनको ऐसे साथी की तलाश साल 2026 में पूर्ण हो सकती है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर आप सरकारी कॉलेज में मेडिकल, मतलब नीट की परीक्षा दे रहे हैं या जेई की परीक्षा दे रहे हैं, तो सरकारी कॉलेज में आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल में प्रवेश मिल सकता है। यह निश्चित रूप से आप जानिए साल 2026 में। बस केवल आपको करना क्या है कि धैर्यपूर्वक
तैयारी करना है। परिवार में विवाह आदि के उत्सव, मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात मूलांक 4 वालों की, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हमेशा उल्टी राय रखते हो आप लोग। तो माता पिता से उल्टी राय मत रखो, माता पिता से विवाद न करो। किसी विषय पर अगर अनबन है तो उनसे सुलह करो, उनसे आप समझौता करो, उनको अपने कॉन्फिडेंस लो, ऐसी कोशिश आप करो। नहीं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल दिखाई देती है और यह आगे चल करके आपके लिए कठिनाई का कारण बनेगा, समस्या का कारण बनेगा। इसलिए माता पिता से सुलह कर लो। आपको उपाय क्या करना है, तो मूलांक 4 वाले सबसे पहला तो उपाय ये करो कि भाई कम बोलो। कम बोलोगे तो 100% में 50% समस्याएं अपने आप आपकी समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, अधिक सुनने का प्रयास करो, लोगों को सुनो। इसके साथ साथ भगवान शिव की नियमित उपासना करें। भगवान शिव का जल से, दूध से, गन्ने के रस से जैसे संभव हो उनका आप अभिषेक करें। भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। जैसे भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र है ओम ह्रौं जूं शः, ओम ह्रौं जूं शः। यह मंत्र आपके लिए काफ़ी कारगर है। और आप दूध का दान करें सोमवार के दिन और शनिवार के दिन। ये 2 दिन अगर आप दूध का दान करते हैं तो आपकी 90% समस्याएं स्वतः से समाप्त हो जाएंगी। आपके लिए शुभ दिन है शनिवार। शुभ रंग आपके लिए नीला और ग्रे है। चमकीला भी आपके लिए शुभकारी है। और शुभ अंक आपके लिए आपका मूल अंक 4 और शनि का अंक 8 है। इन दोनों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूल अंक 5 की। अंक 5 का संबंधित ग्रह है बुध। इसका प्रमुख लक्षण क्या है, सदाबहार, कल्पना भरी उड़ान। अंक 5 के जातक धीमी गति वाले कामों को करने से बचते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम को शीघ्रता से करते हैं और शीघ्रता से किसी का विश्वास भी कर लेते हैं और निर्णय में भी बड़ी शीघ्रता रखते हैं, शीघ्रता से निर्णय लेते हैं, क्योंकि उतावलापन इनका नैसर्गिक गुण है। मूलांक 5 वाले अगर ज्योतिष राशिफल 2026 देखा जाए तो यह वर्ष 2026 अपनी यात्राओं से सीखने का साल है, काम में सफलता का साल है। थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें क्योंकि साल 2026 सूर्य का साल है। तो सूर्य का साल होने की वजह से जो लोग आपके साथ रहेंगे, जो लोग आपके साथ काम करेंगे, वह आपको अपने प्रभाव में, अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके निर्णय पर अंकुश रखने की एक कोशिश होगी आपके ही लोगों के द्वारा, जो व्यापार के लिए, परिवार के लिए, रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। अपने निर्णय के खुद मुख्तियार बनिए, खुद निर्णय लीजिए, किसी दूसरे के थोपे हुए निर्णयों को मत मानिए क्योंकि यह ठीक नहीं है। सूर्य बुध के साथ अगर मिले तो कहीं न कहीं उसको प्रभावित करता है क्योंकि बुध सहचर्य का फल देता है और यही सेम नियम लागू होता है मूलांक 5 के लिए। करियर की बात हो, रिश्ते की बात हो, तो आप अपने खुद की विकास की बात हो, ये तमाम चीज़ें जो है जीवन के तमाम सांगो पांग जो विषय है आपके जीवन के, तो साल के पहले 6 महीने ये बहुत गतिशील दिखाई देते हैं। करियर में, रिश्तों में, संबंधों में, व्यापार में, सब में इसमें निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी या यूँ कहें आपके मन के अनुरूप परिणाम दिखाई देंगे। अविवाहित लोग अलग अलग पृष्ठभूमि वालों से दोस्ती, मित्रता करेंगे, इसलिए मन में कोई एक नहीं बस पाएगा। मतलब रिश्ते की बात कंफर्म नहीं है, तमाम लोगों को सिर्फ आप रिसर्च ही करते रहेंगे, कोई मन में आकर के अस्थायी निवास नहीं करेगा। आपकी स्वतंत्रता आपके परिवार के कलह का कारण भी बन सकती है, ये ध्यान रखें। परिवार में विवाद हो सकता है आपकी स्वतंत्र, व्यवहारिक, रचनात्मक आपकी जो स्वभाव है उसकी वजह से। भाई बहन आपका जरूर साथ देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। आपके भावनात्मक संबंध आपके भाई बहनों के साथ मजबूत होंगे और इन संबंधों को आप थोड़ा मजबूत करिए क्योंकि ये आपके लिए ठीक रहेगा, ये आपके लिए सहयोगी होंगे। हालांकि आप इससे भागते हैं, इससे कतराते हैं, लेकिन ये अनुचित व्यवहार है, ऐसा न करिए। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। नौकरी में बदलाव और नया काम मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप सावधानीपूर्वक योजना बनाकर कोई व्यापार करते हैं, अपने धन का, अपने बजट का, अपने वित्त का सही प्रयोग करेंगे तो व्यापार में भी उन्नति, तरक्की दिखाई देगी। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे क्योंकि बुध एकेडमिक कैलेंडर अच्छा रखता है, तो आपके कौशल में वृद्धि होगी, आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपकी सफलता से आपके माता पिता का मन प्रसन्न होगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक यात्राओं का भी योग है साल 2026 में। इसके साथ साथ आपकी कुछ अनिश्चित यात्राएं हो सकती हैं इस साल।
कभी भी अचानक से आप कहीं घूमने या बाहर जा सकते हैं जो पहले से प्री प्लान ना हो। संतान का भी सुख इस साल 2026 को अच्छा दिखाई देता है, अर्थात आपको बड़ा संतान तरक्की करेगा। संतान के व्यवहार से, संतान के परिश्रम से आप प्रसन्न होंगे, उसकी सफलता से आपके मन में निश्चित रूप से शांति और सुकून का वातावरण रहेगा। आपको उपाय क्या करने हैं? तो बुधवार के दिन आप हरी मूंग का दान करें, श्री हरि विष्णु का पूजन करें, गाय को हरा चारा खिलाएं बुधवार। इसके साथ साथ आपके लिए शुभ अंक 5 और 3 है। शुभ रंग आपका है हरा, फिरोजी। शुभ दिन आपका बुधवार और गुरुवार। इसके साथ साथ आप कभी भी कोई भी कार्य अगर करें तो अंक 5 वाले सदैव अंक 3 का अगर सहयोग लें तो निश्चित रूप से उनके लिए सब चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, उनकी सलाह आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। अब बात करते हैं मूलांक 6 की। अंक 6 शुक्र का परिचायक है। प्रायः मूलांक 6 वाले जातक अत्यधिक मनमोहन होते हैं, दूसरों को अपनी सरलता से आकर्षित करते हैं। उनके साथ रहने वाले लोग उनसे प्रेम करते हैं और उनमें आसक्ति भी रखते हैं। मूलांक 6 वालों का साल 2026 अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। माइग्रेन हो, त्वचा की बीमारी हो, लंग्स की, अस्थमा की या साइनस जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं साल 2026 में। सेहत सही रखने के लिए अपनी खान पान का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें। नींद में कमी दिखाई देती है। मन से मजबूत रहते हुए आप अपने माँ का विशेष ख्याल रखें क्योंकि माँ की सेहत भी थोड़ी कम ठीक दिखाई देती है। भावनाओं में कतई न बहें क्योंकि मूलांक 6 वाले अक्सर भावुक किस्म के इंसान होते हैं। तो अपने विवेक का प्रयोग करें, विवेकपूर्ण निर्णय ही आपके लिए कारगर होंगे। मूलांक 6 वाले साल 2026 में अपने वित्तीय निर्णय को लेकर के बहुत अधिक सावधानी बरतें क्योंकि यह साल न केवल आपके भावनात्मक दृष्टिकोण से नेतृत्व की कला को परखेगा बल्कि सटीक निर्णय लेने पर ही आपको लाभ और प्रगति मिलेगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। मूलांक 6 वालों को इस साल अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मैनेजमेंट की बात करें, प्रशासन की, बैंकिंग की, रचनात्मक कला, शिक्षण, फैशन, ये जो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं, जो शुक्र के क्षेत्र हैं, वो कला संगीत की बात करें, फैशन की बात करें, तो उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उसमें आप उन्नति जरूर प्राप्त करेंगे। मूलांक 6 के लोगों के लिए अत्यधिक प्रलोभन या जल्दबाजी में कार्य करने से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से आप फंस सकते हैं। किसी के साथ अनुबंध या कोई डील करने से पहले पेपर वर्क ठीक से कर लें, पेपर ठीक से पढ़ लें क्योंकि अगर आप ठीक से पेपर नहीं पढ़ें कुछ आपसे गलत निर्णय हो सकते हैं। यह काम मकान लेते समय भी आप ध्यान रखें, कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय भी यही विषय आप ध्यान रखें। मेहनत और बुद्धिमानी से काम करने पर उन्नति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। मूलांक 6 वालों का दाम्पत्य जीवन बेहतरीन दिखाई देता है। थोड़ा संयम रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। साल 2026 में पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं अच्छा समय बिताएंगे, उनके साथ प्रेम अनुराग रखेंगे, मतलब प्रेम बढ़ेगा। संबंधों में ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी दिखाई देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने पार्टनर्स का पूरा सम्मान करेंगे, कोई उसमें अड़चन, कोई उसमें अवरोध दिखाई नहीं देता है। इस वर्ष जो लोग अविवाहित हैं मूलांक 6 के लिए, उनका विवाह होने का प्रबल योग बना हुआ है। फरवरी के बाद खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करके पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बना लें और फरवरी के बाद आपको विवाह के भी रिश्ते आएंगे तो उस पर भी आप खुले हृदय से उसका स्वागत करें और उसका आप ठीक प्रकार से निर्णय लें तो निश्चित रूप से विवाह के योग आपके पूर्ण होंगे। अपने आप को बहुत क्लियर रखें क्योंकि कहीं न कहीं इस साल 2026 चूँकि सूर्य का साल है और जब शुक्र और सूर्य की युति होती है तो कहीं न कहीं प्रेम में दिक्कत आती है और आप गलत निर्णय लेते हैं या यूँ कहें आपकी डिले प्रैक्टिस आपके लिए ठीक नहीं है। साल के शुरुआत में कहीं न कहीं अपने मन के अंदर आप मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखें क्योंकि बहुत सारे विचार एक साथ आएंगे। बच्चों की बात करें तो बच्चों की तरफ से खुशखबरी, प्रसन्नता दिखाई देती है। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। मूलांक 6 के विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए साल 2026 अनुशासन में रहकर पढ़ाई करने का साल है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अनुशासनहीनता भारी पड़ेगी क्योंकि अनुशासन ही जीवन की सफलता की कुंजी है। इसलिए कोई भी काम अगर आप शुरू करें तो उसमें डिसिप्लिन बना के रखें। परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। सरकारी नौकरी के भी योग दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक तो यहाँ आप
थोड़ा सा अपने आप को निगेटिव विचारों से दूर रखें और कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। खेल प्रतियोगी अगर आप हैं, आप किसी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी है, अगर आप कोई खेल में करियर बनाना चाहते हैं तो वह भी क्षेत्र आपके लिए ठीक है। अगर आप पहले से किसी खेल में लगे हुए हैं तो वहाँ आपको पुरस्कार मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको उपाय क्या करना है? आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजन करें। शुक्रवार के दिन दही, चीनी, इत्र का दान करें। किसी भी स्त्री का किसी भी स्थिति में अपमान न करें। शुभ अंक आपके लिए 6 और 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और क्रीम फिरोजी है। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार है। इन दिनों का, इन अंकों का, इन रंगों का कोई भी शुभ काम करने के पहले अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसके सफल होने की, उसके पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं अंक 7 की। अंक 7 केतु ग्रह का परिचायक है। ऐसे लोग जो मूलांक 7 के स्वामी हैं, 7 के प्रभाव में वह स्वतंत्र तथा मौलिक विचारों के होते हैं। उनका व्यक्तित्व अपने आप में विशिष्ट होता है। अंक 7 के लिए अंक 2 सहायक और अंक 2 के जातकों के साथ उनके विशेष रूप से पड़ती है। यदि अंक 7 के लोग साधन करें तो विदेश यात्राएं भी करते हैं और सुदूर देश जाकर के बस भी जाते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से पूर्ण होते हैं। मूलांक 7 वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 कर्म प्रधान वर्ष होगा, अर्थात आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। अनुशासन में रहकर कड़ी मेहनत करते हुए आपको शनै शनै उसका फल प्राप्त होगा। इस वर्ष 2026 में आपको कोई नेतृत्व की महती भूमिका मिल सकती है, लीडरशिप आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे परिवार में, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको आपके कार्य के प्रति गंभीर रहना होगा। पिछले वर्ष किया गया काम प्रतिफल इस वर्ष आपको जरूर प्राप्त होगा। कई चुनौतियां साल 2026 में आपका इंतजार करें, उसका भी सामना आप धैर्यपूर्वक करें क्योंकि यह परीक्षा की घड़ी है। इन चुनौतियों को दृढ़तापूर्वक देखें, यह आपको सफल व्यक्ति बनाने में सहायक होंगी। ये अच्छी चुनौतियां हैं। गलत तरीके से अर्जित करने से बचें। कोई भी कार्य, सफलता, धन, उसमें गलत तरीकों का प्रयोग न करें। साल 2026 में आपको अपना व्यवहार संयमित और शालीन रखने की आवश्यकता है। साल 2026 में आपको व्यापार में कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति को लाभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और पहचान अथक प्रयास के बाद मिल जाएगी। अतः अपना कर्म नियमित रूप से आप करते रहें। यह वर्ष आपके लिए वित्तीय सफलता लाने वाला भी होगा, किंतु शॉर्टकट से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। सिविल सर्विस की बात करें तो सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। प्रॉपर्टी का व्यवसाय हो, शासकीय कार्य में लगे व्यक्ति हों, कृषि का कार्य करने वाले हों, खनन का कार्य करने वाले हों, कानून और ज्योतिष आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए यह समय अनुकूल दिखाई देता है। साल 2026 इस वर्ष आपको थोड़ा सा तनाव रह सकता है परिवार को लेकर के। तनाव से बचना चाहिए, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हड्डी, दांत, जोड़ों का दर्द, वजन बढ़ना या थकान कुछ लोगों को परेशान कर सकती है साल 2026 में। ये बीमारियां, पानी से संबंधित बीमारी, मतलब पानी में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उससे भी आपको कष्ट हो सकता है साल 2026 में। पर्याप्त मात्रा में पानी, जूस पिएं और गंदे जल के प्रयोग से बचना चाहिए। पुरानी जो बीमारियां हैं कुछ समय के लिए जो है, खास करके जनवरी के महीने, दिसंबर के महीने में वापस आ सकती हैं। उस पर आप ज़रूर सावधानी बरतें। इस वर्ष आपको अपने साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके और आपके जीवन साथी के संबंध अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। अपने संबंधों में ईमानदारी रखें। इस वर्ष आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता है, वरना कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, खास करके भाई बहन के रिश्ते। आपकी लव लाइफ थोड़ी समस्याग्रस्त दिखाई देती है समय न देने की वजह से। विवाह के निर्णय में थोड़ी जल्दबाजी न करें। अपने परिजनों का, अपने बड़े बुजुर्गों का सलाह लें और उनके सलाह पे आप कोई निर्णय लें तो यह भी निर्णय आपके लिए ठीक होगा। इस वर्ष आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं, उसे आप बखूबी निभा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। धैर्य रखें। अब आपको उपाय बता देता हूं। तो मूलांक 7 वाले
केतु को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, संपन्नता प्राप्त करने के लिए गणेश जी की दुर्वा और मोदक से पूजा करें। दुर्वा और मोदक अर्पित करें गणेश भगवान को। गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें। सुमुखस्य दंतस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। ये जो भगवान गणेश के 12 नाम हैं, इनका आप जप करें, इनका आप पाठ करें। इसके साथ साथ नियमित रूप से ध्यान योग करें अर्थात मेडिटेशन करें, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ अंक 7 और 16। शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला केसरिया अर्थात भगवा कलर। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार और बुधवार। ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, शुभ रंगों का प्रयोग करें, शुभ दिन का प्रयोग करें, गणेश जी की पूजा अर्चना करें। साल 2026 आपके लिए बेहद मंगलकारी और कल्याणकारी होगा। अब बात करते हैं अंक 8 की। मूलांक 8 के स्वामी शनि ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्म, न्याय, अनुशासन, कड़ी मेहनत, धैर्य और संघर्ष का कारक माना जाता है और जिसका प्रभाव मूलांक 8 के जातकों पर सीधे रूप से दिखाई देता है। ये लोग स्वभाव से गंभीर होते हैं, अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं और अपने कार्य को बेहद महत्व देते हैं, कर्म को बिल्कुल नहीं भूलते। लेकिन इन्हें जीवन में बार बार कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इन्हें कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती, हर चीज़ के लिए इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि इतने कष्टों और संघर्षों के बावजूद ये लोग कभी हार नहीं मानते और मेहनत के दम पर सफलता हासिल करते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए साल 2026 करियर, उन्नति और वित्तीय फाइनेंशियली डेवलपमेंट के लिए मजबूत संभावनाएं लेकर आता हुआ दिखाई देता है। साल 2026 बहुत अच्छा रहेगा। रणनीतिक सोच के साथ अगर आप निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से सफल रहेंगे। अच्छी तरह से विचार करके कोई कार्य की शुरुआत करेंगे, व्यापार करेंगे तो उसमें खरे उतरेंगे, सफलता जरूर प्राप्त होगी। कानून का काम करने वाले वकील, रियल एस्टेट का काम करने वाले प्रॉपर्टी डीलर या बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले अर्थात फैक्ट्री चलाने वाले लोगों के लिए यह साल 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। धन देने वाला साल है 2026। कानूनी अड़चनों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि यह सूर्य का साल है। शनि और सूर्य की आपस में कुछ खास जमती नहीं है, इसमें कुछ मतभेद दिखाई देता है। आप इस पे जरूर ध्यान रखें, कोई कानूनी गलती से भी ना हो, क्योंकि कानूनी अड़चन आपको जरूर रहेगी साल 2026 में। भरोसेमंद पार्टनर्स के साथ काम करेंगे और हमेशा कागजी कार्रवाई दुरुस्त रखेंगे। ज़्यादा खर्च जोखिम भरे उद्योगों से बचेंगे। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी से दूर रहेंगे। तो यह साल 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस साल 8 अंक के लोग शेयर में पैसा ना लगाएं। शेयर में अगर आप पैसा लगाएंगे तो नुकसान की संभावना 99%, लाभ की संभावना 1%। बाकी आपकी मर्जी है। मूलांक 8 वाले जातकों के जीवन में प्रेम काफ़ी देर से आता है। रिश्ते की शुरुआत धीरे धीरे होती है, लेकिन समय के साथ प्रेम बढ़ता है, रिश्ता मजबूत होता है। ये अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार होते हैं। 8 अंक वालों के लिए प्रेम, समझदारी और रिश्ते को ठीक प्रकार से निभाते हैं 8 अंक वाले। छोटी छोटी बातों पर रिश्ता खत्म करने की बजाय बातचीत का अगर साल 2026 में समाधान निकालेंगे तो ठीक रहेगा। अपने पार्टनर से भी आप ठीक प्रकार से बात करें और यही उनसे भी उम्मीद रखें, क्योंकि मूलांक 8 वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है किसी का विश्वास करते नहीं हैं और जिस पे एक बार विश्वास कर लेते हैं उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। ये कभी ना अपने शत्रु को भूलते हैं ना मित्र को, और दोनों के लिए सदैव बियॉन्ड द रूल, बियॉन्ड द रेगुलेशन जाके कार्य करते हैं। तो ऐसे में साल 2026 चूंकि सूर्य का अंक है तो आप केवल कानूनी बाधाओं से बचेंगे तो शेष कोई दिक्कत समस्या साल 2026 में दिखाई नहीं देती है। आपको उपाय क्या करना है, तो शनिवार के दिन मूलांक 8 वाले हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन सायंकाल अन्न का दान करें। वर्ष में किसी भी अमावस्या के दिन एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। शनिवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें गंगा जल या दूध से। आपके लिए शुभ रंग नीला, काला, नेयान या सिंदूरी कलर है। शुभ अंक आपके लिए 8 और 6 है। शुभ दिन आपके लिए है शनिवार। इन विषयों का ध्यान रखें तो साल 2026 के सारे दिन आपके लिए बहुत कल्याणकारी और शुभकारी होंगे। अब बात करते हैं शुभ अंक 9 की। साल 2026 में मूलांक 9 वाले जातकों के लिए उत्साह, जोश और सक्रियता से भरा रहेगा। यह समय आपको अपने भीतर
की शक्ति, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता को पहचानने का अवसर देगा, जिससे आप नई चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। साल 2026 में कुछ पुराने रुके हुए काम भी पूरे होंगे जो पहले से नहीं हो पा रहे थे। आपके जीवन की नई जिम्मेदारियां और अवसर भी आते हुए दिखाई देते हैं, जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। आपके अंदर जल्दबाजी या क्रोध होने की वजह से कुछ छोटे मोटे आप विवाद पैदा कर लें, क्योंकि मंगल आपका स्वामी है और मंगल का मूल स्वभाव क्रोध है, तो इससे आपको बचना चाहिए। इसलिए हर कदम, हर बात विचार सोच समझ के करना चाहिए। संयम के साथ कोई काम करें तो निश्चित रूप से ये इस स्थिति से आप बच सकते हैं। यह साल आपके आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन में स्थिरता स्थापित करने का महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। साल 2026 में मूलांक 9 वाले जातक करियर और पेशेवर जीवन को अवसर के रूप में आप देखेंगे, बड़े अवसर के रूप में देखेंगे, उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती है। रक्षा की, खेल से, कानून की, उद्यमता की और साहस से अर्थात सेना से जुड़े हुए कार्य अगर आप करना चाहते हैं, उसमें आप नौकरी करना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, या इस तरह से कोई भी जो रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए काम है उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। मूलांक 9 वाले जातकों को यह साल मान सम्मान देने वाला, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला दिखाई देता है। आपके साहसिक निर्णय और नए प्रयोग आपके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्किल को बढ़ाएगी, उसमें आपको मान सम्मान दिलाएगी, सामाजिक पहचान बढ़ेगी। हालांकि आर्थिक मामलों में कुछ जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। बिना योजना के निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए कुछ निवेश करने से पहले विचार करें, कुछ रिसर्च वर्क करके ही आप निवेश करें। पुराने निवेश, वित्तीय लेन देन सावधानी पूर्वक संभल कर अगर आप करें तो यह साल बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी नए व्यापार या परियोजना को शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले पूरी योजना को, रणनीति को तैयार कर लें, आप उसके सारे जोखिम का मूल्यांकन कर लें, उसके बाद कोई कार्य करें तो ठीक रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को कहूँ कि यह समय धैर्य और संयम का है। इसके साथ अगर आप अपने वरिष्ठों का, अपने अधिकारियों का सहयोग लेंगे तो पूरी साल 2026 शांतिपूर्ण और समझदारी भरा निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगी। धैर्यपूर्वक कार्य करने के स्वभाव को आप जन्म दें अपने अंदर, व्यक्तित्व में परिवर्तन ले आए। ये प्रोफेशनल के लिए भी और नौकरी करने वाले दोनों लोगों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से स्थिरता तभी आएगी जब आपके अंदर धैर्य होगा, जब आप विवेकपूर्ण कोई निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि साहस करना ठीक है, दुस्साहस करना आपके लिए ठीक नहीं है। लंबे समय के लिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो इन नियमों का पालन आप जरूर करें। साल 2026 की पहली तिमाही अर्थात जनवरी से मार्च तक नई योजना बनाने, पार्टनरशिप बनाने और नए कार्य की शुरुआत करने की नींव अगर आप रखना चाहते हो तो यह समय बेहतर है, जिसमें आप संयम पूर्वक धैर्य के साथ कार्य करें तो आपको अच्छा रहेगा। दूसरी तिमाही अप्रैल से जून की बात करें तो यह आपके लिए बेहतर संवाद, परिस्थितियों के साथ अनुकूलन, इन तमाम विषयों के लिए आपके लिए यह नई ऊर्जा लेकर आया है। दूसरी तिमाही यह आपके आत्मविश्वास और आपके कार्य को बढ़ाएगा। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, लापरवाही न करें, यह बेहद जरूरी है। साल 2026 की 4 तिमाहियों की अलग अलग अनुभव और अवसर लेके आएंगे। पहली तिमाही जनवरी मार्च योजना बनाने, कार्य शुरू करने, दूसरी तिमाही धैर्य के साथ संतुलन बनाए रखने। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है साल 2026 में मूलांक 9 वालों के लिए, चूंकि 1 पहला है और 9 अंतिम है, तो बीच की जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे परिवार हो, चाहे करियर हो, चाहे आपके बच्चे हो, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं इन सब में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब एक साथ कई चुनौतियों का सामना साल 2026 में मूलांक 9 वालों को करना होगा। करियर के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिवार के बीच में, व्यापार के बीच में और अपने लव रिलेशन के बीच में सामंजस्य स्थापित करना थोड़ा सा कठिन दिखाई देता है साल 2026 में, क्योंकि पिछला साल आपका साल था, 2025 आपका साल था। यहाँ आपने जो चाहा, जैसे चाहा वैसे किया, इसलिए अब थोड़ा सा आप अपने मन को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि साल 2026 में कई चुनौतियाँ सामंजस्य को लेकर के दिखाई देती हैं। मूलांक 9 वाले अपने साल 2026 को और बेहतर के लिए क्या उपाय करें? तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे।
अनाज जैसे गेहूं, मसूर की दाल का दान करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, सुख शांति बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए लाल और मरून रहेंगे, जो ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। शुभ अंक आपके लिए 9 और 1 है, जो आपके निर्णय और कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होंगे। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार, रविवार है। इन मंगलवार, रविवार का प्रयोग कोई नया कार्य शुरू करने के लिए आप कर सकते हैं। मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।